हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मजे में भी होंगे। बच्चों, मैं आलोक सिंह, आपका मैथ टीचर, आज आपको क्लास 7 की मैथ की प्रश्नावली 5.2 कराऊंगा। और ना सिर्फ कराऊंगा बल्कि ऐसे कराऊंगा कि मेरा कमजोर से कमजोर छात्र जो गणित के बारे में कुछ भी नहीं जानता या जो गणित से बहुत डरता है, इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी गणित के सवाल समझ आने लगेंगे और कुछ समय बाद वह गणित के सवालों से खेलना सीख जाएगा। बच्चों, मैंने अब तक जितनी भी वीडियो बनाई हैं उन सबको मैं एक प्लेलिस्ट बनाकर उसमें डालता जा रहा हूँ। यदि आपको YouTube पर हमारी वीडियो ढूंढने में परेशानी होती हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से उन वीडियो को क्रम से देख सकते हैं और अपना मैथ अच्छा कर सकते हैं। तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनायक जी क्लासेस में। यहाँ हम मैथ सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.2। बच्चों, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले इसका छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसे आपके लिए सीखना बहुत जरूरी है। तो पहले हम बेसिक सीखते हैं, फिर अपने सवालों को सीखेंगे। तो चलिए पहले सीखते हैं इसका बेसिक। बच्चों देखिए, आपको यहाँ 2 या 3 चीजें सीखनी है। सबसे पहली है समांतर रेखा किसे कहते हैं। समांतर रेखा, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, यदि आप इसका संधि विच्छेद करें तो ये आएगा समान धन अंतर, यानी कि ऐसी दो रेखाएं जिनका अंतर जो है ना वो समान है। जैसे देखिए, ये दो रेखाएं हैं ए और बी। यदि मैं इनके बीच की दूरी नापूं, जैसे यहाँ इसके बीच की दूरी मान लीजिए 2 इंच है या 2 सेंटीमीटर है, तो ये यहाँ पर भी 2 ही होगी और ये यहाँ पर भी 2 ही होगी। और मैं इसको इधर चाहे अनंत तक बढ़ा दूं इन दोनों रेखाओं को, तो भी इनके जो बीच की दूरी है ना, जो अंतर है, वो समान रहेगा। और इसे मैं इधर भी चाहे कितना भी बढ़ा दूं, अनंत तक बढ़ा दूं इसे, तो इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी। बस इसी कारण इस रेखा को, इन दोनों रेखाओं को क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। क्योंकि इनके बीच का अंतर जो है कभी भी कम या ज्यादा नहीं होता, हमेशा समान रहता है, इसीलिए इसे समांतर रेखा कहते हैं। अच्छा, अब ये तो बात हो गई समांतर रेखा की, समझ में तो आई। हाँ, आ गई होगी। अब इसी रेखा को यदि एक कोई तिर्यक छेदी रेखा इस तरीके से काट दे, जैसे कि ये काटी है, तो यहाँ कुछ कोण बनेंगे। उन कोणों को कहा जाता है संगत कोण। कौन से होते हैं वह भी मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए, संगत कोण नाम से पता चलता है, जैसे कहा जाता है ना, जिसकी जैसी संगत होती है वो वैसा ही व्यवहार करता है। जैसे आपके दोस्त होंगे वैसे ही आप भी बनने की कोशिश करेंगे। मतलब जैसी संगत में आप रहेंगे वैसे आप भी हो जाएंगे। ऐसा अक्सर कहा जाता है हमारे माता पिताओं के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट बिल्कुल लागू होने वाला है। आप अपने आप को ऐसा सोचेंगे कि अरे ये इतना सरल है संगत कोण, अभी तक तो हम इससे इतना डरते थे, पता नहीं क्या है ये संगत कोण। 1 मिनट के अंदर ये सारे संगत कोण आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। देखिए, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ थोड़ा ध्यान से सीखना। ये दो समांतर रेखा है एल और एम। ठीक है, इसको ये एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है, इसको क्या बोलते हैं, तिर्यक छेदी रेखा। रेखा, ठीक है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो यहाँ कुछ कोण बनेंगे, जैसा कि आपको दिख रहे हैं। जैसे ये ये और ये, 1 2 3 4। ठीक है, 4 कोण तो यहाँ बने और यहाँ पर भी बनेंगे। ये, इनको भी नाम दे दीजिए, 5 6 7 8। अब देखिए, यहाँ कुछ समानताएं देखने को मिलेंगी, अब वो थोड़ा समझना। जैसे ये एक तिर्यक छेदी रेखा है ना, तो पहले इसके बाईं ओर के कोणों की बात करते हैं। अच्छा, तो तिर्यक छेदी रेखा के बाईं ओर और इस रेखा के ऊपर ये कौन सा कोण है, 1। तो अब सेम पोजीशन यहाँ देखेंगे, तिर्यक छेदी रेखा के बाईं ओर और इस रेखा के ऊपर, यानी कि ये कोण 5। मतलब 1 कोण और 5 कोण बिल्कुल बराबर होंगे, क्योंकि इनकी संगत एक जैसी है। दोनों तिर्यक छेदी रेखा के बाईं ओर हैं और समांतर रेखाओं के ऊपर हैं। तो ये जो एक कोण है ना, तो कोण 1 जो है ना वो बराबर होगा किसके, कोण 5 के। यदि मैं इस कोण को मान लूं 100 डिग्री का है कोण 1, तो आपको ये अपने आप पता चल जाना चाहिए कि जो आपका कोण 5 है ये भी 100 डिग्री का होगा। ठीक है। अच्छा, अब
त्रियकछेदी रेखा के बाईं ओर लेकिन समांतर रेखाओं के नीचे कौन सा कोण है? 3। तो फिर यहां पर भी त्रियकछेदी रेखा के बाईं ओर और समांतर रेखा के नीचे ये वाला कोण भी बराबर होगा। ये 100 का है तो ये होगा 80 का, तीसरा। तो फिर ये भी कोण कितने का होगा? 80 का। ठीक है, क्योंकि ये एक सीधी रेखा पर जो दोनों कोण होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो अब यदि हम यहां लिखें कोण 3 बराबर कितना होगा? कोण 7। ठीक है, अच्छा। अब इधर देखिए, त्रियकछेदी रेखा के दाईं ओर और समांतर रेखा के ऊपर कौन सा कोण है? 2। तो अब ये किसके बराबर होगा? त्रियकछेदी रेखा के दाईं ओर और समांतर रेखा के ऊपर ये वाला कोण, यानी कि कोण 6 के बराबर। तो कोण 2 किसके बराबर होगा? कोण 6 के। ठीक है, अच्छा। अब इसे देखते हैं, त्रियकछेदी रेखा के दाईं ओर और समांतर रेखा के नीचे यानी कि कोण 4। तो यहां पर भी इस रेखा के दाईं ओर और समांतर रेखा के नीचे ये वाला कोण आपस में कैसे होंगे? बराबर। यदि कोण 4 बराबर किसके होगा? कोण 8 के। ठीक है, अच्छा। अब ये तो आप जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ये 1 इसके बराबर होगा, 2 3 के बराबर होगा, 5 8 के बराबर होगा और 6 7 के। चलिए बच्चों, संगत कोण समझ में आई? बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है, आ गई होगी मुझे पता है। यदि नहीं आई है तो इतने छोटे से वीडियो को फिर से दोबारा रिपीट करके देख लेना। एक बार देखेंगे ना तो आप जिंदगी भर संगत कोण के बारे में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, एक और चीज है अंतः एकांतर कोण। ये क्या होता है? देखिए, जैसा का ये भी नाम से पता चल रहा है, अंतः अंतः का मतलब अंदर का, और एकांतर एक का अंतर कोण, नाम है अंतः एकांतर कोण। तो यहाँ जो रेखा है ना, उनके अंदर के कोणों की बात होगी केवल। जैसे ये कोण 1 है, यदि ये कोण मैं मानता हूं कोण 80 का है, ठीक है ना, तो देखिए एकांतर कोण, एक का अंतर, यानी कि इस रेखा का अंतर एक है ना, एक का अंतर कोण, तो ये कोण इस 4 के बराबर होगा। ये अगर एक कोण 80 का है तो ये 4 कोण भी कितने का होगा? 80 का, क्योंकि ये अंतः एकांतर कोण है। ठीक है, और ये वाला 2 यदि 100 का है, 100 डिग्री का, तो ये 3 कोण भी, क्योंकि एक का अंतर है रेखा का, तो ये वाला भी कोण कितने का होगा? 100 डिग्री का। बच्चों समझ में आया आपको अंतः एकांतर कोण किसे कहते हैं? मुझे पता है आप सीख गए होंगे। बच्चों यदि आप इतना छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट सीख गए तो आप यकीन मान के चलिए आप इस एक्सरसाइज को लगभग लगभग आधी से ज्यादा तो अभी सीख गए, बची हुई हम अपने सवालों में सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम अपने सवालों पर। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुण धर्म का वर्णन कीजिए। अच्छा, पहला प्रश्न है ए समांतर है बी के, तो कोण ए बराबर कोण 5। बच्चों जैसा ये आपको 2 लाइनें दिख रही है ना, ए 2 लाइन बी, इन दोनों लाइनों का मतलब होता है ए जो रेखा है ना वो समांतर है किसके? बी के। ये जो ए रेखा है वो बी के समांतर है। अच्छा, वो आपसे पूछ रहा है कि यदि ए समांतर है बी के तो कोण 1 कोण 5 के बराबर है या नहीं, और है तो क्यों है? अच्छा देखिए, हम यहां देखेंगे इस चित्र में ये 2 समांतर रेखा हैं, इसको एक त्रियकछेदी रेखा काट रही है, ये वाली। ठीक है, अब हमने क्या सीखा था कि त्रियकछेदी रेखा के पहले बाईं ओर देखते हैं, तो ये वाला जो कोण है एक त्रियकछेदी रेखा के बाईं ओर है और समांतर रेखा के ऊपर है। ठीक है, ये भी त्रियकछेदी रेखा के बाईं ओर है और समांतर रेखा के ऊपर है, तो ये कोण 1 के बराबर होगा, होगा ना? हाँ होगा। अब क्यों होगा? क्योंकि इसकी संगत है ऐसी कि ये बाईं ओर है और रेखा के ऊपर है, और ये भी बाईं ओर है संगत रेखा के, मतलब सॉरी समांतर रेखा के ऊपर है, यानी कि बराबर है। किस वजह से? संगत कोण की वजह से। तो यह लिख दीजिए संगत कोण। अच्छा, ये पूछ रहा है कि इसके गुणधर्म भी लिखने हैं, तो वो भी लिख दीजिए आप यहां। तो इसके गुणधर्म के लिए हम लिखेंगे, यदि 2 समांतर रेखाओं को कोई एक त्रियकछेदी रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा है, यदि कोण 4 बराबर है कोण 6 के तो ए भी समांतर है बी के।
देखिए ये इसे भी देखते हैं। कोण 4 कहाँ है? कोण 4 ये रहा। अच्छा, ये है, ये कोण 4 है। और कोण 6 ये वाला, ये कौन से कोण हो गए ये? देखिए एक लाइन का अंतर है इन दोनों के बीच में, तो ये कौन से हो गए? और दोनों रेखाओं के अंदर है, तो ये कौन से वाले कोण हैं? अंतः एकांतर कोण, हमने अभी सीखा है इसे, तो यहां लिख दीजिए। तो इसके बारे में लिखेंगे हम, अंतः एकांतर कोण की वजह से कोण 4 6 के बराबर है। ठीक है, और जो इसका गुणधर्म है उसे भी लिख दीजिए। यदि दो समांतर रेखाओं को कोई त्रियक छेदी रेखा काटती है तो अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसीलिए कोण 4 कोण 6 के बराबर है। ठीक है बच्चों। तीसरा है, यदि कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री हो तो ए समांतर होगी बी के। अच्छा, देखिए कोण 4 कहाँ है? ये वाला, ये कोण और कोण 5 बराबर कितने हैं? 180 डिग्री। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं, अंतः ये जो कोण है ना एक ही ओर के, ये और ये, इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो इनका योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। और इधर के भी जोड़ेंगे, जैसे कोण 3 और कोण 6, इनका योग भी कितना होना चाहिए? 180। यदि इन दोनों का कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो ये रेखा समांतर होंगी, और यदि इनका योग 180 नहीं होता तो ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं होंगी। ठीक है, अब इसके बारे में हम क्या लिखेंगे? तो इसके गुणधर्म के बारे में हम लिखेंगे, यदि दो समांतर रेखाओं को कोई त्रियक छेदी रेखा काटती है तो त्रियक छेदी रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब आप जानते हैं 180 डिग्री। ये बच्चों ये प्रश्न थोड़ा सा नया है, इसे मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूं। यदि दो समांतर रेखाओं को कोई त्रियक छेदी रेखा काटती है तो उसके एक ही ओर बने अंतः कोण कैसे होते हैं? संपूरक, यानी कि उनका योग कितना होना चाहिए? 180। यदि है तो वह रेखा बिल्कुल समांतर होगी। ठीक है बच्चों, सवाल तो समझ में आया आपको? मुझे पता है आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, आकृति 5.34 में निम्नलिखित की पहचान कीजिए। अच्छा, पहला है संगत कोणों के युग्म। ये जो आपको चित्र दिया है इसमें आपको सबसे पहले बताने हैं संगत कोणों के युग्म कौन कौन से हैं। संगत कोण आप जानते हैं ना, किसे कहते हैं? हाँ, देखिए ये ए और बी समांतर रेखा है जिसको एक सी त्रियकछेदी रेखा काट रही है। अब आप संगत कोण कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले देखिए इस त्रियकछेदी रेखा के बाईं ओर और समांतर रेखा के ऊपर कौन कौन से कोण हैं? कोण 4, तो ये किसके बराबर होगा? क्योंकि ये संगत रेखा के ऊपर है और त्रियकछेदी रेखा के बाईं ओर है, तो कोण 8 इसके बराबर होगा। क्यों? ये समांतर रेखा के ऊपर है और त्रियकछेदी रेखा के बाईं ओर है। ठीक है, तो जो कोण 4 है वो किसके बराबर होगा? कोण 8 के। ठीक है, अब नीचे की बात करते हैं। समांतर रेखा के नीचे है और इस रेखा के बाईं ओर है, तो कोण 3 किसके बराबर होगा? कोण 7 के। तो कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के। ठीक है, अच्छा अब इधर सीधी तरफ यानी कि दाईं ओर के देखते हैं। त्रियकछेदी रेखा के दाईं ओर समांतर रेखा के ऊपर ये कोण कौन सा है? 1। अब ये किसके बराबर होगा? इस रेखा के ऊपर वाले यानी कि कोण 5 के। तो लिख दीजिए कोण 1 बराबर होगा किसके? कोण 5 के। ठीक है, अब नीचे की बात करते हैं रेखा के, यानी कि कोण 2 किसके बराबर होगा? कोण 6 के। तो कोण 2 बराबर होगा किसके? कोण 6 के। यानी कि यहां हमको संगत कोणों के युग्म सारे पता चल गए। ठीक है, दूसरा है अंतः एकांतर कोणों के युग्म। अच्छा, अंतः एकांतर कोण भी आप जानते हैं किसे कहते हैं? ये वाले देखिए रेखा के यानी कि समांतर रेखाओं के अंदर होने चाहिए क्योंकि वो अंतः है, और एक का अंतर होना चाहिए। तो देखिए ये जो कोण 3 है वो किसके बराबर होगा? इस रेखा के अंतर के। और ये वाले कोण यानी कि कोण 3 होगा कोण 5 के बराबर। तो कोण 3 किसके बराबर होगा? कोण 5 के। ठीक है, अब ये वाला देखिए कोण 2 ये किसके बराबर होगा? 1 के अंतर यानी कि कोण 8 के। तो इसे भी लिख दीजिए कोण 2 किसके बराबर होगा? कोण 8 के। ठीक है, चलिए अब तीसरा है त्रियकछेदी रेखा के
एक तरफ बने अंतः कोणों के युग्म। अच्छा, देखिए वो पूछ रहा है त्रियक छेदी रेखा के एक तरफ। अब त्रियक छेदी रेखा कौन सी है? ये वाली। और उसके एक ही तरफ, यानी कि चाहे वो बाईं तरफ हो चाहे दाईं तरफ हो, अंतः कोणों के युग्म। अब एक तरफ तो देखिए कोण 5, वो सॉरी कोण 2 और कोण 5 है दाईं तरफ। इसे लिख दीजिए, कोण 2 और कोण 5। ठीक है, अब बाईं तरफ देखेंगे तो ये कोण 3 और कोण 8, तो इसे भी लिख दीजिए, कोण 3 और कोण 8। ठीक है बच्चों, चलिए चौथा है शीर्षाभिमुख कोण। बच्चों शीर्षाभिमुख कोण आप पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं और बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, बहुत सरल होते हैं। देखिए शीर्षाभिमुख, ये जो है एक से शुरुआत करते हैं। एक का शीर्षाभिमुख कौन होगा? इसके सामने का कोण, यानी कि कोण 3। तो कोण एक के शीर्षाभिमुख कौन होगा? कोण 3। ठीक है, अब 2 का शीर्षाभिमुख बिल्कुल सामने, यानी कि 2 के सामने है 4, तो ये होगा कोण 2 किसका शीर्षाभिमुख है? कोण 4 का। ठीक है बच्चों, अब इधर देखिए 5 कोण है ना, इसका शीर्षाभिमुख, यानी कि इसके सामने कौन सा कोण है? ये वाला, बिल्कुल देखिए बिल्कुल ठीक सामने, यानी कि कोण 5 का शीर्षाभिमुख होगा कोण 7। ठीक है, और 6 का, इसे देखिए 6 का होगा 8, तो कोण 6 का शीर्षाभिमुख होगा कोण 8। बच्चों सवाल तो आपको समझ में आ रहा है? हाँ मुझे पता है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और वीडियो पसंद आ रही है? यदि वीडियो भी पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, संलग्न आकृति में P समांतर है Q के, अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। अच्छा, देखिए यहाँ P और Q समांतर रेखाएं हैं दो, और जिसको एक त्रियक छेदी रेखा काट रही है। इससे कुछ कोण बन रहे हैं, उनको आपको पता करना है। जैसे कोण E, F, A, B, C, D आप निकाल सकते हैं। देखिए बहुत सरल है, ज्यादा नहीं है, एक एक करके निकालेंगे तो निकल जाएगा। सबसे पहले देखिए ये निकालते हैं, 125 दिया है, इसके बगल में है E। अब एक ही रेखा पर बने कोण है, तो ये दिया है, तो इसे भी आप निकाल सकते हैं, क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल, एक ही रेखा पर जो कोण बनते हैं उनका योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 में से यदि इसे घटा देंगे तो आपका ई निकल आएगा। चलिए देखिए कैसे निकलता है। जैसे हम लिखते हैं 125 प्लस कोण कौन सा है? ई, बराबर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। अब ये किस वजह से होते हैं? रैखिक युग्म की वजह से। लिख दीजिए यहां, रैखिक युग्म की वजह से। ठीक है, अब आपको ई निकालनी है तो ई को तो रखिए इधर, और 125 का कर दीजिए पक्षांतर। ये प्लस के निशान के साथ है तो इधर जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। अब ई बराबर आएगा 180 में से आप 125 घटा दीजिए, 10 में से 5 गए तो 5, 7 में से 2 गए तो 5, 1 में से 0, यानी कि ई आपका निकल कर आया 55 डिग्री। ठीक है, ई 55 डिग्री निकल कर आ गया। चलिए अब देखिए ई निकल गया, अब ई के सामने कौन सा है? एफ। ये इसका क्या होगा? शीर्षाभिमुख कोण है ना, क्योंकि ई बिल्कुल एफ के सामने है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया, तो आपका एफ भी पता चल गया। तो ई बराबर है किसके? एफ के, और ई कितना है? 55 डिग्री। एफ भी पता चल गया, ये क्यों है? शीर्षाभिमुख की वजह से। लिख दीजिए, शीर्षाभिमुख कोण की वजह से। ठीक है, अच्छा दो पता चल गए। बच्चों एफ आपको पता चल गया है 55 डिग्री है। अब ये ए निकाल सकते हैं आप? क्यों नहीं निकाल सकते? एफ है, एक का अंतर है, एक रेखा का अंतर है, और ये एफ ए के बराबर होगा, यानी कि एफ और ए बिल्कुल बराबर होंगे। किस वजह से? अंतः एकांतर कोण की वजह से। तो आपको ए भी पता चल गया। अब हम यहां लिखेंगे एफ बराबर है किसके? ए के, और कितना है ये? 55 डिग्री। और किस वजह से है ये? अंतः एकांतर कोण की वजह से। अंतः एकांतर कोण। ठीक है, अब आपका ये भी निकल कर आ गया
55 डिग्री। अब देखिए ए किसके सामने है, मतलब ए के सामने कौन सा कोण है, ये वाला, ये कितना है, सी। तो आपको अब सी भी पता चल गया, कर सकते हैं ना, ए बराबर है सी के, किस वजह से, बिल्कुल सामने है, तो यानी कि शीर्षाभिमुख कोण की वजह से। तो इसे भी लिख दीजिए, ए बराबर होगा किसके, सी के, और कितना है ये भी है हमारा 55 डिग्री, और किस वजह से है ये, शीर्षाभिमुख कोण की वजह से। तो इसे भी लिख दीजिए, शीर्षाभिमुख कोण की वजह से। ठीक है, अब रह कौन सा गया, ये वाला। अब देखिए ये समांतर रेखा के बाईं ओर है और तिर्यकछेदी रेखा के नीचे है, तो ये कोण भी देखिए समांतर रेखा के बाईं ओर है और तिर्यकछेदी रेखा के नीचे है, तो ये कोण किसके बराबर होगा, डी के। तो हमें डी भी पता चल गया, डी बराबर कितना होगा, 125 डिग्री। और किस वजह से है, इसका कारण क्या है, क्योंकि ये संगत इन दोनों की एक जैसी है, दोनों तिर्यकछेदी रेखा के नीचे हैं और समांतर रेखा के बाईं ओर हैं। तो यहां भी लिख दीजिए संगत कोण। ठीक है बच्चों, चलिए थोड़ा सा बस समझने वाला क्वेश्चन है कुछ नहीं, इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब देखिए डी आपको पता चल गया, डी के सामने कौन सा कोण है, ये वाला, डी जो है ना बी के सामने है, तो ये भी पता चल गया आपको, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो जितने का डी होगा उतने का ही ये बी होगा, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम सामने है। तो यहां पर आप लिख देंगे कि डी बराबर होगा किसके, कोण बी के, जो कि कितना है, 125 डिग्री का। किस वजह से है ये, शीर्षाभिमुख कोण की वजह से। बच्चों सवाल तो आपको समझ में आ रहा है और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊंगा, रोज ही बनाता रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उस वीडियो को देखकर सबसे पहले अपना मैथ अच्छा कर पाएंगे। एक बात और बच्चों, अभी तो आप क्लास 7th में हैं, जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इसी चैनल विनायक जी क्लासेस पर आपको 12th लेवल तक के सारे सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इतना सब कुछ हम आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं, इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, तो छोटी सी मेहनत आप भी हमारे लिए कर लीजिए। बहुत ज्यादा काम करने के लिए बोल नहीं रहे, छोटा सा काम है, आपके वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है बस उसे दबा दीजिए और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। जैसा ही आप ऐसा काम करेंगे आप हमारी फैमिली से जुड़ जाएंगे और आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे होते चले जाएंगे। छोटा सा काम है, कर दीजिए, पैसे नहीं लगते। अच्छा बच्चों, इस वीडियो में हम केवल 3 ही सवाल करेंगे, क्योंकि सारे सवाल यदि मैं एक ही वीडियो में करा दूंगा ना तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और आपको बोरियत होने लगेगी। तो यहाँ हम केवल 3 ही सवाल करेंगे, बाकी के सवाल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आपकी ये वीडियो खत्म होगी ना वहां आपको मिल जाएगी और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप इसका अगला पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।